प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस लाया हुआ है, जिन सेंटेंसों के आधार पर आप हज़ारों करोड़ों लाखों सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सेंटेंस आपके सामने है, पैसे भेजे जा चुके रहेंगे या होंगे। रहेंगे या होंगे, जा चुके रहेंगे या होंगे। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, हमें अपमानित किया जा चुका रहेगा या होगा। तीसरा सेंटेंस आप देखेंगे, अपना काम नहीं किया जा चुका होगा। चौथा सेंटेंस देखेंगे, पत्र नहीं लिखे जा चुके होंगे। इस प्रकार से पांचवा सेंटेंस देखेंगे, क्या उसे आमंत्रित किया जा चुका होगा। इस प्रकार से मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस लाया हुआ है। इन 10 सेंटेंसों के माध्यम से आप हज़ारों सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप सीखना चाहते हैं कि ऐसे सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमें ऐसे सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है और कैसे स्पोकन करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, पहले सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है, जा चुके रहेंगे या होंगे। चाहे रहेंगे या होंगे, जा चुके। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे, जा चुका होगा, जा चुकी होगी या जा चुकी होंगी, या जा चुके रहेगा, जा चुके रहेंगे, जा चुके रहोगे, इस प्रकार से किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में आए और उसमें एक और क्रिया का होना प्रतीत हो, अर्थात आपसे कहना स्पष्ट रूप से ये है कि यदि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़े हों तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है वही यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में मिले और उसमें कोई एक और क्रिया हो, कोई एक और मेन वर्ब हो, तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होता है। बट अंतर इतना है प्यारे स्टूडेंट्स कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस नहीं होता है। अब पैसिव वॉइस किससे कहते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, और ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो कोई भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान मिले, जा चुका होगा, जा चुकी होंगी, जा चुके होंगे, जा इसमें ये मैं पैसिव वॉइस की बता रहा हूँ। जा चुका होगा, जा चुकी होंगी, जा चुके होंगे, जा चुका होंगी, या जा चुके रहेगा, जा चुके रहेंगे, जा चुके रहोगे। इस प्रकार से पढ़ा होगा, पढ़ी होगी, पढ़े होंगे, पढ़ा होगा, इस प्रकार से किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में आ रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, बट वो पैसिव वॉइस होता है। उसमें एक और मेन वर्ब होता है, जैसे इस सेंटेंस में देखिएगा, भेजे, भेजना एक मेन वर्ब है, और देखिए जाना भी एक मेन वर्ब है। यहाँ देखिए किया एक मेन वर्ब है, जाना भी एक मेन वर्ब। यहाँ भी देखिए किया है। यहाँ लिखना एक मेन वर्ब है, जाना भी एक मेन वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंसों में आपको दो क्रियाओं का होना प्रतीत होगा। तो यदि किसी भी सेंटेंस में दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो तो पैसिव वॉइस होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आप सीखेंगे कि यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस है, तो उसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, लगभग मैंने हर वीडियो लेक्चर में बताया है कि आपको पहले सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस उसके अंत में पूर्ण विराम हो, उसमें नहीं शब्द ना हो। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो उसके अंत में पूर्ण विराम हो, उसमें नहीं शब्द ना हो, तो उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस होगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे विल, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे बीन, उसके बाद लगाएंगे V3 और उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड। इस प्रकार से आपको बनाना है।
सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्या किसको किसे लगाने पर उत्तर में जो मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या भेजे जा चुके होंगे, पैसे। तो पैसे सबसे पहले लिखेंगे, पैसे की अंग्रेजी होता है मनी, तो लिख देंगे द मनी, ठीक, द मनी। उसके बाद लगाएंगे विल, क्या लगाएंगे, विल। देखिएगा एशियंट इंग्लिश में विल और शैल का यूज होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल का यूज होता है, शैल का यूज नहीं होता है। द मनी विल। उसके बाद आपको लगाना है हैव, उसके बाद लगाना है विन, और उसके बाद V3 भेजना, भेजना का अंग्रेजी होता है सेंड, और उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा सेंट। उसके बाद फुल स्टॉप, अदर वर्ड नहीं है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक। अगला सेंटेंस समझेंगे, हमें अपमानित किया जा चुका होगा। तो इसमें देखिए किसको अपमानित किया जा चुका होगा, तो हमें, क्या किसको किसे लगाने पर जो उत्तर में मिले उसे ऑब्जेक्ट कहते। तो हमें की अंग्रेजी होता अस, लेकिन हमें लगाना है सब्जेक्टिव केस, तो अस का सब्जेक्टिव केस होता वी, और इसके साथ लगाएंगे विल, और उसके बाद हैव, सभी के साथ विल लगेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लगाएंगे विन, और उसके बाद V3। अपमानित करना का अंग्रेजी होता है इंसल्ट, उसका थर्ड फॉर्म हमें लगाना हो जाएगा इंसल्टेड, और अदर वर्ड है नहीं लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस देखेंगे, तो इस सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम है, लेकिन इसमें नहीं शब्द है, अपना काम नहीं किया जा चुका होगा। तो जब किसी सेंटेंस में नहीं शब्द हो, अंत में पूर्ण विराम हो, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, तब भी वैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे विल, और उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे बीन, फिर लगाएंगे V3, और उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड। इस तरह से आपको बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट कौन है, क्या क्या नहीं किया जा चुका होगा, अपना काम। तो अपना काम की अंग्रेजी होगा योर, क्या होगा, योर वर्क। उसके बाद आपको लगाना है विल, और विल के तुरंत बाद आपको लगाना है नॉट। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो विल के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो करना, करना का अंग्रेजी होता है डू, उसका थर्ड फॉर्म हो गया डन। उसके बाद फुल स्टॉप, अदर वर्ड नहीं है, ठीक। अगला सेंटेंस देखेंगे, पत्र नहीं लिखे जा चुके होंगे। तो देखिए इसके भी अंत में पूर्ण विराम है, इसमें नहीं शब्द है। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम हो, उसमें नहीं शब्द हो, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले लिखो ऑब्जेक्ट, क्या नहीं लिखे जा चुके होंगे, पत्र। तो पत्र की अंग्रेजी होता है लेटर, चूंकि यहाँ एक की नहीं है अनेक की बात है, इसे लेटर्स हो जाएगा। फिर लगाएंगे विल, उसके बाद लगाएंगे उसके बाद लगाएंगे नॉट, विल के तुरंत बाद लगाना है नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे बीन, उसके बाद V3। लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, थर्ड फॉर्म लगा देंगे हो जाएगा रिटन, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक। इस प्रकार से करना है, ठीक है। अगला, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या उसे आमंत्रित किया जा चुका होगा। तो देखिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है, और जब किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पर प्यारे स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो दे सकें उन्हें कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो ना दे सकें उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे देखिए इस सेंटेंस के शुरू में क्या आया है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या इसका आंसर यस या नो दे सकते हैं। तो क्या उसे आमंत्रित किया जा चुका होगा, तो आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आप आंसर यस या नो दे सकते हैं उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो प्यारे स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लगाएंगे विल, सब्जेक्ट कुछ भी हो सबसे पहले विल लगाओ,
उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, किसे आमंत्रित किया जा चुका होगा तो उसे, उसे की अंग्रेजी होता है हिम, तो बना किससे ही से, तो ही लगाओ। उसके बाद लगाओ हैव, उसके बाद लगाओ बीन, उसके बाद लगाओ V3। तो V3 अब देखिए आमंत्रित करना का अंग्रेजी होता है इनवाइट करना, तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव बीन इनवाइटेड, क्या उसे आमंत्रित किया जा चुका होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। तो कैसे बनाएंगे, जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे आपके सामने है, क्या सड़कें मरम्मत की जा चुकी होंगी। तो देखिए इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है और शुरू में क्या है, और इसका आप जवाब यस या नो दे सकते हैं। शुरू में क्या हो, लेकिन यदि आप उसका जवाब यस या नो नहीं दे सकते हैं तो वो नो टाइप नहीं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आप यस या नो दे सकते हैं, इसलिए नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लगाओ विल, क्या लगाना, विल चाहे सिंगुलर या प्लूरल। उसके बाद लगाओ ऑब्जेक्ट, किसे या क्या, सड़क, तो सड़क की अंग्रेजी होता है रोड्स, देखिए सड़कें हैं तो रोड्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं शब्द है। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्ट लिखे फिर नॉट। अब आपको आगे लिखना है हैव, उसके बाद लिखना है बीन, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, मरम्मत करना का अंग्रेजी होता है रिपेयर, उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे हो जाएगा रिपेयर्ड, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड है नहीं। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस देखेंगे आपके सामने है, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा चुका होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 बार हो गया क्या किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा चुका होगा। तो देखिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन शुरू में क्या नहीं है। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या ना हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो आपका WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी शुरू में ना आकर क्या अंत में आ जाता है, लेकिन वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो एक बार उसको आप ट्राई कर लेंगे, यदि उसका आंसर आप यस या नो दे सकते हैं तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यदि नहीं दे सकते हैं तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा चुका होगा, तो यस या नो इसको आप आंसर नहीं दे सकते हैं, इसलिए WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखो। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, ये सभी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं और इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो इसमें कौन है क्वेश्चन वर्ड, वो क्यों, और क्यों की अंग्रेजी होता है वाई, तो सबसे पहले आप वाई लगाइए, फिर उसके बाद आपको लगाना है विल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल। अब लगाओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे, तो उसे की अंग्रेजी होता है हिम, यहाँ हो जाएगा ही, और उसके बाद लगाना है हैव, उसके बाद लगाना है बीन, और उसके बाद लगाना है V3, गिरफ्तार करना का अंग्रेजी होता है अरेस्ट, और उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे हो जाएगा अरेस्टेड, फिर अदर वर्ड है नहीं क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस देखेंगे, उसे मार क्यों नहीं पड़ी होगी। तो देखिए इसमें नहीं शब्द है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या नहीं है, तो WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जैसे मैंने अभी आपको बताया कौन कौन है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई, और उसके बाद आप लगाओ विल, और उसके बाद लगाओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसे मतलब ही यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद चूंकि इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, फिर हैव, फिर बीन, फिर V3, मारना का अंग्रेजी होता है वीट, उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे बीटन, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है सिंपल को, नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे स्टूडेंट आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ जिसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स
प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दो सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे। पहला है तुम्हें डांट पड़ चुकी होगी और 10वां है लड़के को क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका होगा। तो ये दो सेंटेंस है जिसके ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इनका ट्रांसलेट क्या होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक करें। ना पसंद आए तो डिसलाइक करने में भी आप बिल्कुल ना हिचकिचाएं। इससे मुझे एक नॉलेज मिलती है कि मैं कितने कंटेंट जो मेरा है कितना लोगों के लिए यूज़फुल है, कितना यूजलेस है, इस मुझे सारी जानकारी मिलती है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।